क्लासेस में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 60 प्रश्न देखेंगे। सभी एग्जाम के लिए भी आई है। टॉपिक शुरू कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था पहला स्थल। ये कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी। ये VVI प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है। अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत, पाकिस्तान, लड़काना जिला। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, साहिवाल जिला में। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या है? कृषि है ताकत। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गृह पद्धति। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर डी। अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही यह चित्रात्मक लिपि है। यहाँ दाई से बाई और लिखी जाती है। यह चित्र पर आधारित है, इसलिए अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि है। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन नंबर डी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा। ऑप्शन नंबर ए। घोड़ों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन सी। कालीबंगन से मिला है। ईंटों का अलंकरण कहाँ से मिला है? कालीबंगन से मिला है। अगला प्रश्न। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा कालीन की मोहरों के निर्माण के मुख्य रूप से किया जाता है सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर ए। ये भी कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगले प्रश्न।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय व्यापार है। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, शहरी है। ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लोथल था, सुरकोत्रा। ये दोनों सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर है। ऑप्शन राइट आंसर सी। पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए लोथल में खोज हुआ था। अगले प्रश्न। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी व श्रमिक। अगले प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग की सामाजिक डैश पद्धति थी? ऑप्शन ए उचित समतावादी पद्धति थी। सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता में बृहद विशाल स्नानघर कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर ए। विशाल स्नानघर कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में है। आगे देख लेते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? बेल। ऑप्शन नंबर सी। उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बेल का साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी हो ही गया। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर डी लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए ये सबसे परिचित थे। नगरों में नालियों की सुंदर व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उत्कर्ण दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सब सही है। असत्य कौन है? लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपन पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। ऑप्शन ए धोलावीरा में पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी। किस पशु की आकृति में जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे? ऑप्शन नंबर सी, बेल। व्यापारी संबंध उस समय विकसित था। सिंधु पशु मोहरे पर आकृति थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा, बेल। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति। ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नान घर। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल स्नान घर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। पशुओं में किस एक पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन नहीं हुआ है? शेर। ये मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में अभी तक अंकन नहीं है, इसलिए शेर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखते हैं। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी। किस स्थल में से युगल समाधान द्विशब्द संस्करण का प्रमाण मिला है? ऑप्शन सी, लोथन से मिला है। आगे देखते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन नंबर ए, सिंडन के नाम से पुकारते थे। आगे देखते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सी, दोमावाद। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आंध्र शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। बाघ और हाथी, गेंडा और भैंस, हिरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी। आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ऑप्शन सी, चुनहोत्रो। इसमें बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश है? ऑप्शन नंबर ए, लोथन। पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन किसमें मिलता है? लोथन। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की पद्धति नहीं हुई है? लोहा अभी तक। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? उपयुक्त दोनों, लोथन, कालीबंगन, ये दोनों से अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? आज की क्लासेस में यही तक रहने देते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें।